हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे जिसका नेम है द लिविंग वर्ल्ड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सब लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने से पहले लिविंग क्या होते हैं डिस्कस कर लेते हैं। तो लिविंग बीइंग्स का कुछ कैरेक्टर्स डिस्कस करते हैं, जैसे कि ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो। तो फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, लिविंग बीइंग्स में ग्रोथ होता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल हो, ग्रोथ होता है उनमें। सेकेंड नंबर reproduction. Reproduction means all living organisms increase their number. So this is reproduction. Third one, there is metabolism. Metabolism होता है living beings में। Metabolism means जो living beings होते हैं, जो cells हैं, उनमें कुछ particular reactions होती रहती हैं। क्या कहते हैं, दो तरह की reaction होती है। एक तो होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। दोनों को मिलाकर के मेटाबॉलिज्म कहते हैं। जो बिगर मॉलिक्यूल्स हैं उसको ब्रेक डाउन करके स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन किया जाता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं। और एनाबॉलिज्म में क्या है, स्मॉलर मॉलिक्यूल से बड़े मॉलिक्यूल्स बनाए जाते हैं। सपोज एमिनो एसिड से प्रोटीन बनाया गया तो वो एनाबॉलिज्म हो गया है। और इधर अब बड़ा जो मॉलिक्यूल है, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन को ब्रेक किया गया है तो वो कैटाबॉलिज्म। दोनों को मिलाकर के मेटाबॉलिज्म कहते हैं, राइट। देन सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है, मींस क्या है, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सेल से बने रहते हैं, सेल्स के मिलने से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, तो सेल्यूलर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट, ऑल लिविंग बीइंग्स शो मूवमेंट। जैसे प्लांट्स हैं तो प्लांट में ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, वो ग्रोथ इंक्रीज करते हैं। और एनिमल्स जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाते हैं तो मूवमेंट शो करते हैं। तो इसी तरह से लिविंग बीइंग्स में कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिसके बेस पर हम लिविंग बीइंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, तो इनको वन बाय वन करके डिफाइन कर लेते हैं। तो ये कुछ जनरल टर्म्स हैं जो आप नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं इससे। ग्रोथ क्या था जो हमने डिस्कस किया था, यंग वंस ग्रो इन साइज, दे आल्सो अंडरगो द डेवलपमेंट। तो यंग वंस में क्या होता है, साइज में भी ग्रोथ होती है और डेवलपमेंट भी होता है। रिप्रोडक्शन क्या था, ऑल लिविंग बीइंग्स हैव द कैपेबिलिटी टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ सिमिलर काइंड, राइट। मेटाबॉलिज्म जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, इट इज द सम ऑफ द एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म इज द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस। सिंपलर सब्सटेंस से कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनना एनाबॉलिज्म कहलाता है। कैटाबॉलिज्म इज द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं उनसे सिंपलर सब्सटेंस बनना कैटाबॉलिज्म कहलाता है। देन सेल्यूलर स्ट्रक्चर, ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे लिविंग बीइंग्स ही सेल से बने होते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। देन मूवमेंट, एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एनिमल्स जो है वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करते हैं। और प्लांट्स में क्या होता है, ग्रोथ होता है। ग्रोथ मींस प्लांट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या बैंड हो जाता है, कर्वेचर आता है या उसमें, तो ठीक है। तो प्लांट शो मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ कर्वेचर, ग्रोथ। जैसे कोई फ्लावर है, डेली क्या हो रहा है, जैसे सनफ्लावर है, सनलाइट आने पर ओपनिंग हो रहा है एंड देन क्लोजिंग हो रहा है, तो वहां पर ये मूवमेंट ऐसे शो किया जाता है प्लांट्स में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वेरिएशंस। ऑल लिविंग बीइंग्स पॉजेस वेरिएशन। तो हर लिविंग बीइंग में कुछ ना कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है। डिफरेंट एनिमल्स भी हो, सिमिलर भी है, जैसे ह्यूमंस है तो ह्यूमंस में एक ह्यूमन जो है थोड़ा बहुत वेरिएशन शो करता है दूसरे ह्यूमन से। जस्ट लाइक पेरेंट्स हैं, उनके किड्स हैं, चिल्ड्रंस है, तो थोड़ा वेरिएशन रहता है। और डिफरेंट एनिमल्स में तो कितना ज्यादा वेरिएशन होता है। जेनेटिक मटेरियल, ऑल लिविंग बीइंग्स पॉजेस जेनेटिक मटेरियल, डीएनए। सभी लिविंग बीइंग्स जो होता है उनमें जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या काम करता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफॉर्म करता है, राइट। तो सभी लिविंग बीइंग्स में डीएनए यानी डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, सभी लिविंग बीइंग्स में प्रेजेंट होता है। देन हीलिंग एंड रिपेयर, इन लिविंग बीइंग्स देयर इज अ रेगुलर रिपेयर ऑफ द worn आउट कंपोनेंट। जो worn आउट कंपोनेंट्स हो जाते हैं उनका रिपेयर होता रहता है। और हीलिंग ऑफ इंजुरीज, कहीं इंजुरी हो जाती है तो उसका रिपेयरिंग भी होता है। तो ये हमने कुछ कैरेक्टर्स देखे जो सभी लिविंग बीइंग्स में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, वैरायटी ऑफ द लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी वैरायटी या वेरिएबिलिटी है लाइफ फॉर्म्स की, चाहे प्लांट्स हो,
एनिमल्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, इनकी जो डिफरेंट वैरायटीज है सबको मिलाकर के हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, राइट। ये जो टर्म थी बायोडाइवर्सिटी वो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है WG रोजन ने ये टर्म दी थी। WG रोजन ने बायोडाइवर्सिटी दिया था ये 1985 में। ओके, तो बायोडाइवर्सिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वैरायटी एंड वेरिएबिलिटी of all animals, plants and microorganisms and the ecological complexes of which they are a part. Okay, तो लगभग ना जो 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं लगभग, जो अभी तक डिस्क्राइब की गई हैं। ठीक है, क्या है ये स्पीसीज? तो डिस्क्राइब कर दी गई हैं, ठीक है। और अदर जो है जो इन फ्यूचर डिस्कवर की जाती है उनको अभी भी येट टू डिस्क्राइब है, अभी मतलब उनको डिस्क्राइब करने का है। तो अभी जो डिस्क्राइब है वही देखिए कितने सारे, कितना है, लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है कंपोनेंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने लेवल्स में हम डिफाइन कर सकते हैं? तो बायोडाइवर्सिटी को 3 पार्ट में डिफाइन कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 1 नंबर आता है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सेकंड नंबर आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी, एंड थर्ड नंबर इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। राइट, ये 3 कैटेगरीज में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। अब जो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, फर्दर इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, 1 नंबर आता है बायोजियोग्राफिकल रीजन, ओके। बायोजियोग्राफिकल रीजन इंडिया है, उसको टोटल जो है पूरे इंडिया को, जैसे इंडिया में हम बात करें तो 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन्स में डिवाइड किया गया है। फिर एक बायोजियोग्राफिकल रीजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है? बायोटिक प्रोविंस होता है। एक बायोजियोग्राफिकल रीजन के अंदर बायोटिक प्रोविंस होता है, और एक बायोटिक प्रोविंस के अंदर क्या रहता है? बायोम। यानी 3 अलग अलग कंडीशंस हो गए, 3 कैटेगरीज आ गई। सबसे बड़ी कैटेगरी बायोजियोग्राफिकल रीजन है। एक बायोजियोग्राफिकल रीजन के अंदर क्या रहेगा? कई सारे बायोटिक प्रोविंस रह सकते हैं, और एक बायोटिक प्रोविंस के अंदर कई सारे बायोम्स रह सकते हैं, राइट। देन आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। तो स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है? नंबर ऑफ स्पीसीज इन अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज प्रेजेंट हैं, लाइक दिस वन। एक पर्टिकुलर एरिया में कितनी स्पीसीज प्रेजेंट है, वो स्पीसीज डाइवर्सिटी है। कितनी वेराइटीज प्रेजेंट है स्पीसीज की, कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है एक पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज स्पीसीज डाइवर्सिटी। एंड थर्ड वन इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी। जेनेटिक डाइवर्सिटी मींस एक ही स्पीसीज के अंदर कोई भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, उसमें वैरायटी ऑफ जीन्स कितनी प्रेजेंट है, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंसेस प्रेजेंट है विद इन अ स्पीसीज। यहां जो हम वर्कआउट कर रहे हो क्या, विद इन ए स्पीसीज। एक स्पीसीज में कितनी जो जीन्स की वेरिएबिलिटी है, जेनेटिक वेरिएबिलिटी है, डीएनए की वेरिएबिलिटी है, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं जो भी हमने स्टडी किया। तो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी जो है क्या है? दिस इज डिफाइंड एज द डाइवर्सिटी ऑफ बायोटिक कम्युनिटीज फाउंड इन अ गिवन एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया में जो डाइवर्सिटी है बायोटिक कम्युनिटीज की। इंडियन इकोसिस्टम डाइवर्सिटी इज डिफाइंड एट 3 लेवल्स, जैसा मैंने अभी बताया था 3 लेवल्स पर डिफाइंड है। क्या क्या है? एक तो बायोजियोग्राफिकल जोन है या रीजन है, सेकंड क्या है? बायोटिक प्रोविंस है, और थर्ड क्या है? बायोम्स है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो क्या है? बायोजियोग्राफिकल जोन है। पूरे इंडिया को 10 जोन्स में डिवाइड किया है। तो लार्जेस्ट आइडेंटिफाइड इकोसिस्टम है ये। फिर एक पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिकल के अंदर क्या है? रीजन के अंदर बायोटिक प्रोविंस है। ये बायोजियोग्राफिकल रीजन कंटेन्स मैनी बायोटिक प्रोविंसेस एंड बायोम्स। एक बायोटिक प्रोविंस कंटेन्स मैनी बायोम्स, ओके। ये सभी रीजन्स है। एक बड़ा रीजन है,
ठीक है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर एक छोटा रीजन प्रेजेंट है, देन उससे छोटा रीजन बायोम हो गया। तो ठीक है, ये रीजन है जहां पर की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में फाउंड हो रही है। सेकंड नंबर आता है स्पीसीज डाइवर्सिटी। स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो इट रिफर्स टू द वैरायटी ऑफ स्पीसीज इन ए रीजन, राइट। द नंबर ऑफ द स्पीसीज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्पीसीज रिचनेस। एक पर्टिकुलर एरिया में जो नंबर ऑफ स्पीसीज हैं प्रेजेंट, कितने स्पीसीज के कितना नंबर प्रेजेंट है, दैट इज स्पीसीज रिचनेस। तो थर्ड जो है इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी है। इट रिफर्स टू द वेरिएशन ऑफ जीन्स विद इन स्पीसीज। एक स्पीसीज में कितना वेरिएशन ऑफ जीन्स हमें मिल रहा है, दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, जैसे कि मींस अगर एक स्पीसीज में हमें जीन्स का वेरिएशन मिल रहा है, कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज है, इसमें क्या मिल रहा है, वेरिएशंस मिल रहे हैं जीन्स के, तो उसको हम कैसे डिफाइन कर देते हैं, फिर सब स्पीसीज आ जाती है वहां पर। ठीक है, सब स्पीसीज आ जाती है, वेराइटीज आ जाती हैं। ओके, तो इस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि सपोज एक स्पीसीज, जैसे हम डॉग स्पीसीज की बात करते हैं, डॉग स्पीसीज में कितनी वैरायटीज मिलती हैं हमें, तो डिफरेंट वैरायटीज डिफरेंट फॉर्म्स मिल रहा है, तो दैट इज जेनेटिक डाइवर्सिटी। जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कम्युनिटी डाइवर्सिटी। कम्युनिटी डाइवर्सिटी, कम्युनिटी डाइवर्सिटी मींस एक पर्टिकुलर एरिया में जो लिविंग बींग्स की डाइवर्सिटी है, स्पीसीज की डाइवर्सिटी है, कम्युनिटी डाइवर्सिटी। तो इसको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी और गामा डाइवर्सिटी। अल्फा, बीटा एंड गामा डाइवर्सिटी। अल्फा डाइवर्सिटी क्या होता है, एक पर्टिकुलर कोई भी बायोजियोग्राफिकल रीजन है, क्या है, बायोजियोग्राफिकल रीजन। एक पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिकल रीजन में कितने डिफरेंट टाइप्स की स्पीसीज प्रेजेंट है बायोजियोग्राफिकल रीजन। जैसे इंडिया जो है 10 बायोजियोग्राफिकल रीजन है उसमें, तो एक पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिकल रीजन में कितनी तरह की स्पीसीज मिल रही है, जैसे स्पीसीज ए भी मिल रही है, बी भी मिल रही है, सी भी मिल रही है, डी भी मिल रही है, अलग अलग स्पीसीज मिल रही है। तो कितनी तरह की स्पीसीज मिल रही है, दैट इज अल्फा डाइवर्सिटी। फिर फर्दर बीटा डाइवर्सिटी। बीटा डाइवर्सिटी में भी हम ऐसे ही वर्कआउट करते हैं, एक पर्टिकुलर बायोजियोग्राफिकल रीजन लिया हमने, अब इसमें हम एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में जाएंगे। सपोज करो एक पर्टिकुलर हैबिटेट था हमारा, ठीक है, ये कोई फॉरेस्ट था, इससे हम किसी दूसरे पर्टिकुलर एरिया में गए, इसमें गए, दिस इज द ग्रासलैंड। एक पर्टिकुलर फॉरेस्ट से ग्रासलैंड में गए तो स्पीसीज का देखा कितना चेंज मिल रहा है, दैट इज बीटा डाइवर्सिटी। यहां पर ए और बी था सपोज स्पीसीज, यहां पर क्या मिल रहा है, ए और सी मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, बीटा डाइवर्सिटी है। एक ही बायोजियोग्राफिकल रीजन के अंदर हम एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट में गए। हैबिटेट मींस लिविंग प्लेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जहां पर भी कोई ऑर्गेनिज्म रह रहा है जिस पर्टिकुलर प्लेस पर, दैट इज हैबिटेट, राइट। तो दिस इज बीटा डाइवर्सिटी। देन देयर इज गामा डाइवर्सिटी। गामा डाइवर्सिटी में क्या है, हमारे पास में क्या है, डिफरेंट बायोजियोग्राफिकल रीजंस है। ये क्या है, दीज आर 2 बायोजियोग्राफिकल रीजंस, बायोजियोग्राफिकल रीजंस, ठीक है। ये 2 पर्टिकुलर हमारे पास बायोजियोग्राफिकल रीजंस है। हमने क्या किया, सिमिलर हैबिटेट में हमें चेक करना है। यहां पर भी हमने क्या चेक किया, ये पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर हैबिटेट है, जैसे ग्रासलैंड है, फिर दूसरे बायोजियोग्राफिकल रीजन में गए, यहां पर भी क्या है हमारे पास में, ये ग्रासलैंड है। तो यहां पर चेंज ओवर ऑफ द स्पीसीज, क्या डिफरेंस मिला हमें स्पीसीज का, ठीक है, कि वैरायटी ऑफ जो स्पीसीज है उसमें क्या चेंज मिला, हैबिटेट सिमिलर रही, ठीक है। दोनों ही हैबिटेट क्या है, ग्रासलैंड है, दोनों ही में ही ग्रासलैंड देखा हमने। तो यहां पर स्पीसीज का क्या डिफरेंस मिला हमको, दैट इज गामा डाइवर्सिटी। तो अभी जो हमने डिस्कस किया, डेफिनेशन देख लीजिए इसका। अल्फा डाइवर्सिटी, इट इज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग द सेम कम्युनिटी और हैबिटेट, ओके। देन बीटा डाइवर्सिटी, इट इज द रेट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन हैबिटेट
टू अनदर हैबिटेट विद इन ए जोग्राफिकल एरिया। जोग्राफिकल एरिया एक ही रहेगा यहाँ पर। और गामा डाइवर्सिटी इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज बिटवीन सिमिलर हैबिटेट्स इन डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया। जो जोग्राफिकल एरिया अलग है वहां पर क्या सिमिलर हैबिटेट है, वहां पर हमने रिप्लेसमेंट ऑफ स्पीसीज देखा। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही रहने देते हैं। जो चैप्टर का बाकी पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।